दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में जुमे के दिन सड़क पर नमाज पढ़ रहे मुसलमानों को सजदे की हालत में लात मारने वाले पुलिस ऑफिसर को उसी दिन सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन अब सोशल मीडिया पर एक हैशटैग ट्रेंड कराया जा रहा है कि सस्पेंड नहीं, गिरफ्तार करो। लोगों की मांग यही है कि जिस तरह से उस पुलिस वाले ने सजदे की हालत में मुसलमानों के पीछे से आकर लात मारी, ये भारत के संस्कार नहीं है। अगर आपको लग रहा था कि यह गलत काम हो रहा है, सड़क पर नमाज पढ़कर सड़क को जाम किया जा रहा है, तो नमाज पढ़ने के बाद उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती थी। लेकिन जिस तरह से उस पुलिस ऑफिसर ने सजदे की हालत में पीछे से आके लात मारी, यह भारत के संस्कार नहीं है। भारत सभी धर्मों का देश है, सभी धर्मों की आस्था का यहां पर हमेशा से सम्मान होता चला आया है। इस तरह से इबादत करते हुए किसी को लात मारना यह सरासर गलत है। इसी को लेकर सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड हो रहा है, सस्पेंड नहीं, गिरफ्तार करो। लोगों का कहना है कि आपने सस्पेंड अभी कर दिया है, कुछ दिन के बाद फिर से वो बहाल होकर कहीं दूसरी जगह ड्यूटी करने लगेगा। फिलहाल देखते हैं कि क्या होता है। आइए अब मिडिल ईस्ट की खबरों की तरफ चलते हैं। बड़ी खबर इजराइल से आ रही है। आपकी स्क्रीन पर यह जो शख्स नजर आ रहा है, यह इजराइल का सेफरडिक प्रमुख रब्बी इत्जाक योसेफ है। इस यहूदी रब्बी ने इजराइल डिफेंस फोर्सेस को धमकी दी है कि अगर आप हमारे लोगों को, हमारे समुदाय के लोगों को इजरायली सेना में जबरदस्ती भर्ती करने की कोशिश करेंगे तो हम लोग इजराइल छोड़कर दूसरे देश चले जाएंगे। जैसे बहुत सारी जातियां होती हैं ना, इसी तरह से यहूदियों की भी कुछ जातियां हैं। तो ये जो रब्बी है, ये सेफरडिक जाति का है। सेफरडिक यहूदी समुदाय का ये रब्बी है। और इस तरह के जो यहूदी हैं वो ज्यादातर फिलिस्तीन पर कब्जा की हुई जमीन पर रहते हैं। इजराइल ने फिलिस्तीन की जिन जगहों पर कब्जा किया है, उन जगहों पर 55% यही समुदाय के लोग रहते हैं। इजराइल डिफेंस फोर्सेस इस समुदाय के लोगों को भी जबरदस्ती अपनी सेना में शामिल करना चाहती है, गाजा में उतारना चाहती है। लेकिन इस रब्बी ने धमकी दे दी है कि हमारे समुदाय के लोग सेना में शामिल नहीं होंगे, अगर आप जबरदस्ती करते हैं तो हम देश छोड़कर चले जाएंगे। आपको याद रखना चाहिए कि 55% हमारा समुदाय उन जगहों पर रहता है जहां पर आपने फिलिस्तीन के कब्जा किया है। अब आपस में ही इन यहूदियों में फूट पड़ना शुरू हो चुकी है। आगे आगे देखिए होता है क्या। जुल्म ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा, लगता तो बहुत बड़ा है, लेकिन जब मिटने पर आता है जुल्म ना, तो पता भी नहीं चलता है। इस रब्बी की इस धमकी पर इजराइल के जो नेता हैं वो पूरी तरह से भड़क चुके हैं। उनकी मिर्ची लग गई हैं कि रब्बी इस तरह की बात क्यों कह रहा है। उन्होंने कहा कि यह बहुत ज्यादा अपमानजनक बात है इस तरह की धमकी देना। काफी आलोचना इस रब्बी की इस धमकी की इजराइल के नेताओं ने की है। दोस्तों, आप मानो या मत मानो, लेकिन इजरायली सेना की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। हजारों सैनिक मारे गए हैं, लेकिन अभी तक वो अपने टारगेट पर नहीं पहुंच पाए हैं। इजराइल का चैनल 13 जो है वो लगातार इजराइल की हकीकत बताता रहता है। गोदी मीडिया से हटकर ये चैनल है। हर जगह गोदी मीडिया होता है वैसे तो, सरकार के तलबे चाटने वाला। चैनल 13 कहता है कि खान यूनिस में इजराइल की 3 ब्रिगेड बहुत कड़ी मेहनत के साथ लड़ाई कर रही हैं, लेकिन कोई भी प्रोसेस नहीं हो रही है। सैनिक थक गए हैं और 3 ब्रिगेड गिब्ती, कमांडो और सेवेंथ कठिन लड़ाई से थक गए हैं। गाजा के अंदर पड़े हुए हैं। टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए किसी घर में ब्लास्ट कर देते हैं, अंधाधुंध कहीं पर भी फायरिंग कर देते हैं। सब कुछ कर रहे हैं, ये लोग थक चुके हैं, लेकिन अपने टारगेट पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। और हमास लगातार इस इजरायली सेना के झुंड पर हमला करके इनको घायल कर रहा है, इनको मार रहा है। हमास की अल-कस्साम ब्रिगेड ने एक और बड़ा दावा किया है। अभी पिछले महीने हमास ने इजराइल के 7 कैदियों का एक वीडियो जारी किया था, जिसमें इजराइल के 7 कैदी अपनी सरकार से मदद मांगते हुए नजर आ रहे थे कि आप सीज फायर कर दें और हमें जल्द से जल्द यहां से छुड़ाएं। हमास ने इनका वीडियो जारी किया था। अल-कस्साम ब्रिगेड ने जानकारी दी है कि इजराइल की सेना ने इन 7 लोगों को हमला करके मार दिया है। इजराइल ने पता लगाया कि ये लोग कहां पर हैं, उनको छुड़ाने के बजाय इनके ऊपर हमला करके इनको मार दिया। हमास ने इजराइल के जितने लोगों को बंधक बनाया था उसमें से आधे से ज्यादा मर चुके हैं। इजराइल खुद उनको मार चुका है, यह दावा हमास की तरफ से किया गया है। हमास का कहना है कि इजराइल जानबूझकर इन लोगों को इसलिए मार रहा है ताकि सारा मामला ही खत्म हो जाए। जब सारे बंधक मर जाएंगे, इल्जाम हमास के सर पर लगाकर अपने देश के यहूदियों को समझा बुझाकर गाजा के ऊपर हमले लगातार ऐसे ही करते रहेंगे। बड़ी खबर आ रही है कि कनाडा और स्वीडन ने एक बार फिर से UNRWA की फंडिंग को दोबारा से शुरू करने का ऐलान कर दिया है। आपको याद होगा, इजराइल ने दावा किया था कि इस एजेंसी के कुछ लोग
हमास के साथ 7 अक्टूबर के हमले में शामिल थे। दावा करने के फौरन बाद बहुत सारे देशों ने फंडिंग को बंद कर दिया था, लेकिन 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। इजराइल अभी एक भी सबूत पेश नहीं कर पाया, जिसके बाद धीरे धीरे सभी देश एक बार फिर से फंडिंग देना शुरू कर रहे हैं। कनाडा और स्वीडन ने ऐलान कर दिया है, जिसके बाद इजराइल भड़क गया है। इजराइल ने कहा कि देखिए, कनाडा और स्वीडन ने ये जो फंडिंग देने का ऐलान किया है ये बिल्कुल गलत है। जब तक जांच पूरी ना हो जाए फंडिंग नहीं देना चाहिए। इजराइल हमेशा रोता ही रहता है, पहले जांच करके सबूत तो सामने लाओ, अगर सबूत आते हैं तो देश फंडिंग रोक दे, कोई बात नहीं। लेकिन बिना ही सबूतों के दावा कर दिया और देशों ने फंडिंग रोक दी। उस टाइम इजराइल बहुत खुश हो रहा था, जब फंडिंग शुरू कर रहे हैं तो अब रोना शुरू कर दिया। ये लोग मुसलमानों को, दूसरे धर्मों को कुछ भी कहते रहे उल्टा सीधा, लेकिन इनके बारे में कोई कुछ कह देता है, यहूदी विरोधी है, यहूदी विरोधी है, इस तरह का रोना ये लोग शुरू कर देते हैं। जो बाइडेन ने कहा है कि देखिए, इजराइल रफा पर जो हमला करना चाह रहा है वो रेड लाइन को क्रॉस करना होगा। इजराइल रेड लाइन क्रॉस कर रहा है, ये बहुत गलत है, लेकिन फिर भी हम इजराइल का साथ देना नहीं छोड़ेंगे। रेड लाइन भले ही क्रॉस कर रहा है इजराइल, लेकिन हम इजराइल का साथ देना बंद नहीं करेंगे, हम हमेशा इजराइल का साथ देते रहेंगे। दोस्तों, रमजान का महीना शुरू होने वाला है और रमजान के महीना शुरू होने से पहले इजराइल गाजा के लोगों को बहुत ज्यादा बहका रहा है। हमास के खिलाफ करने के लिए तरह तरह की साजिशें रच रहा है। आपको पहले भी बता चुका हूं, कई सारे पर्चे गिराए थे। कल फिर एक किताब गिराई है और उसका फ्रंट पेज जो था उसका टाइटल था द रियलिटी। फ्रंट पेज पर 2 फोटो छपे हुए हैं। एक फोटो गाजा के खंडरों का है, जो इजरायली सेना ने घरों को तबाह कर दिया है। उस खंडर में एक मेज पड़ी हुई है, उस मेज पर कुछ खाना रखा हुआ है और कुछ फिलिस्तीन के लोग वहां पर बैठकर खाना खा रहे हैं। एक कार्टून बनाया है। एक दूसरा फोटो है जहां पर इस्माइल हानिये, हमास के नेता, और कुछ और हमास के नेता मौजूद हैं। एक बहुत अच्छी सी वीआईपी टेबल पड़ी हुई है, उस पर खाना रखा हुआ है और हंसते हुए वो लोग खाना खा रहे हैं। इजराइल गाजा के लोगों को हमास के खिलाफ करने के लिए गाजा के लोगों के जहन में ऐसी बात डाल रहा है कि रमजान के महीने में आप इन खंडरों में बैठकर रोका सूखा खाना खाएंगे, वहीं दूसरी तरफ हमास के नेता आलीशान महलों में बैठकर अच्छे से अच्छे खाने का लुत्फ उठाएंगे। दोनों के नीचे रमजान मुबारक लिख दिया है। तो इस तरह से बहकाने की कोशिश कर रहा है इजराइल। ये बहुत बड़े खुराफाती लोग हैं, हमेशा से ये लोग इस्लाम के खिलाफ साजिशें रचते रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। जुल्म का अंत एक ना एक दिन जरूर होगा। खबर आ रही है कि कल फिर इजरायली सेना ने खाने के इंतजार में खड़े गाजा के भूखे लोगों पर अल सुदानिया में गोलियां चलाई हैं। जिस तरह से अभी पिछले हफ्ते अंधाधुंध फायरिंग की थी, भूखे लोग खाने के इंतजार में खड़े हुए थे, ऐसे ही कल फिर भूखे लोगों पर इजरायली सेना ने गोलियां चलाई हैं। हालांकि अभी तक कितने लोग इसमें हताहत हुए हैं इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही, मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।